अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो आज लास्ट रोज़ा है और यहाँ तकरीबन शाम के 4 बजे का टाइम हो चुका था और यह मैं अपनी मेड के साथ मिलकर अपनी बेडशीट चेंज करवा रही थी, क्योंकि आज ज़ाहिर कंफर्म था कि कल को ईद होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से बेडशीट चेंज कर लेते हैं। क्योंकि अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा कि पहले जल्दी से बेडशीट और जो मेरा काम करने वाला है वो मिलकर साथ में करवा दूं और इसके बाद मैं अफ्तारी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मेरी मेट ने मेरे साथ मिलकर हम लोगों ने बेडशीट वगैरह चेंज की और इसके बाद फिर अफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो यहाँ हम लोग अफ्तारी की तैयारी में ज़ाहिर है कि ये थोड़ा सा टाइम होता है और भागम भाग होती है। तो यहाँ तकरीबन हमारी अफ्तारी कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ आज अफ्तारी में दही बड़े थे और फ्रूट्स थे, समोसे थे और यहाँ मैं ताज़ा पकौड़े गर्मा गर्म तैयार कर रही थी, क्योंकि ये एंड टाइम पर ही हम लोग तैयार इसको करते हैं, क्योंकि ये गर्म ही अच्छे लगते हैं ताकि ये क्रिस्पी भी रहें और गर्म भी हो। तो यहाँ तकरीबन ये भी तैयार हो चुके थे और यहाँ मैं इसको लेकर कमरे में आ गई थी और बस यही अभी अज़ानों का टाइम होने ही वाला था। और जैसा कि आपको पता है कि आज लास्ट रोज़ा है, तो सच में हर साल की दफ़ा आज भी बहुत ही दिल परेशान था, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान की रौनकें और ये बहारें बहुत ही हमें खुशी का समा हमारे लिए होती हैं। तो ये आज लास्ट रोज़ा था, इस तरह हम अपनी फैमिली के साथ बैठ कर 2 वक्त का खाना खाते हैं। अदरवाइज़ तो हर कोई अपने काम के हिसाब से जो जब उसको ज़रूरत होती है वो खाता पीता है। तो वह रमज़ान ऐसा महीना है जहाँ हम सब फैमिली मिलकर बैठकर खाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो चुका था अफ्तारी का, तो यहाँ जी अफ्तार हो चुकी थी और अफ्तारी करने के बाद नमाज़ अदा की गई और इसके बाद ज़ाहिर है चाय का क्रेज़ होता है, तो चाय बनाकर पी गई और उसके साथ ही हम लोग छत पर चले गए और जाकर देखा कि चाँद देखते हैं। तो आज फ़र्स्ट टाइम इतना प्रोमिनेंटली हम लोगों ने चाँद देखा और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा और क्लियर बिल्कुल नज़र आ रहा था और देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं उसको देख रही थी। और यहाँ हम लोग सैलून पर आ गए थे मेहंदी लगवाने के लिए। हमारे एरिया में एक बच्ची है जो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है, तो हम यहाँ इसके पास आ चुके थे। तो यहाँ मेरी मेहंदी लग चुकी थी और यहाँ इलाका की मेहंदी लग रही थी। हम लोगों ने सेम मेहंदी के डिज़ाइन लगवाए थे और इसके बाद जल्दी से हमने कहा लगा दें, फिर घर में जाकर दूसरे काम भी देखने होते हैं, क्योंकि मैं फ़ौरन ही जैसे ही अफ्तारी हुई थी तो हम लोगों ने इनको कॉल कर दी थी और कहा था कि आप हमें मेहंदी लगा दें। तो यहाँ हम घर भी आ चुके थे और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये कैसी मेहंदी लगी है। तो यहाँ घर में आकर ये स्टिकर्स थे जो कि मैंने रमज़ान मुबारक का भी लगाया हुआ था और यहाँ अब ईद मुबारक स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ये पड़ा हुआ है तो इसको भी मैं लगवा लेती हूँ। और यहाँ बच्चे भी आए हुए थे और खूब एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छा सा माहौल बना हुआ था और आज चांद रात का एक समा सा लग रहा था। तो यहाँ हर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था बैनर्स लगाने की, तो यहाँ काफ़ी एफर्ट हो रही थी। एक तरफ मैं थी और दूसरी तरफ मेरे जेठ का बेटा था और फिर हम लोग मिलकर लगा रहे थे। और कभी एक तरफ से धागा कम पड़ जाता था और कभी दूसरी तरफ से, तो एटलीस्ट थोड़ी एफर्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने इसको लगा ही लिया। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये स्टिकर्स 2 साल पहले हम लोगों ने, मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर हमने घर में ही तैयार किए थे। और तकरीबन हर साल जैसे रमज़ान आता है और ईद आती है तो मैं इनको लगा लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ हम लोगों ने फाइनली इसको लगा ही लिया था और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ तकरीबन हम लोगों के सारे काम हो चुके थे और यहाँ मैंने सोचा कि चले अब थोड़ी स्किन केयर ही की जाए, क्योंकि कुकिंग तो मुझे सुबह ही करनी थी। तो मैंने सोचा चलें रात को मैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हमें सोना है। तो यहाँ दीजिए मेरा फाइनल मेहंदी का कलर था जो बहुत खूबसूरत थोड़ा डार्क पिंकिश टाइप का था, मैरूनिश नहीं था, बल्कि काफ़ी अच्छा लग रहा था।
तो हाथ भी इससे काफ़ी ड्राई हो गए थे। तो यहाँ अभी मैं मास्क लगाने ही लगी थी, फिर मैंने देखा कि ये रमज़ान जो कि मैंने स्टिकर उतारा था इसकी जगह मैंने ईद का लगाया था, तो ये यहाँ पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चले इसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको फ़ोल्ड करके रख दिया था। तो यहाँ मैं मास्क लगाने लगी थी, तो बेटी दूसरी स्किन प्रोडक्ट भी ले आई, कहने लगी चले मिलकर करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या क्या लेकर आई थी। Hi guys, it's Chanda today. So we're probably gonna do our skincare, of course. I think I used this yesterday, so I don't think I'm gonna use this today. My mom's gonna use this one. It's the Beautify by Amna mud mask. I've used this before as well, and it's really great. But my favorite one that I am gonna use today is the Ordinary Peeling. Wait, what is this called? Peeling solution, right? It's the exfoliating mask. Yeah, I'm probably gonna use this one. Mom's gonna use this one, and I already used this one on my nose like 2 hours before, and then yeah, I think, and we're probably gonna use these while we sleep. So yeah. Assalamualaikum, Chanda Mubarack to all of you guys. It's about 12 a.m. now, and I think it's the right time to start doing your skincare. So these are all the things that we're probably gonna use. I mean, we already have used some of these already today. So I used this charcoal mask to take out my blackheads and whiteheads. So we're probably not gonna use this because we already used this, and we used this yesterday because of course we're gonna use everything today. Thursday we used this yesterday. And then my mom's gonna use the Beautify by Amna's mud mask. I mean, it's amazing. So she's gonna use this one. And I think I'm gonna use the Ordinary Peel Off Exfoliating Solution Mask. So we're gonna take you guys along, and you guys gonna do our skincare with us. Okay, now I'm gonna be applying this on my face. और यहाँ मेरी बेटी ऑर्डिनरी का पीलिंग मास्क लगाने ही लगी थी कि उसकी आँख के अंदर चला गया, और फिर जल्दी से वो वॉशरूम में गई और वहाँ जाकर मैंने कहा जल्दी से इसको वॉश कर लो, क्योंकि वो डायरेक्ट ही अपने फेस पर अप्लाई कर रही थी। तो उसका एक ड्रॉप उसके आँख के अंदर तो नहीं, बस उसके करीब ही गिरा था, और फिर जल्दी से उसने उसको वॉश कर लिया। तो इसके बाद फिर अच्छे से मैंने उसको चेक किया कि कहीं आँख के अंदर तो नहीं चला गया, लेकिन उसने बोला कि नहीं मम्मा आँख के अंदर नहीं गया, बस जस्ट मेरे आँख के पास गया था, जिसकी वजह से मुझे फ़ील हुआ कि जैसे मेरी आँख के अंदर गया है, तो इसलिए मैं जल्दी से मैंने वॉश कर लिया। तो इसके बाद मैंने मास्क वगैरह लगाया, और फिर इसके बाद ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन यहाँ मेरे बेटों की जैसे मैंने मास्क लगाया, तो फिर मैंने अपने बेटों को कॉल मिला ली क्योंकि उनकी भी ईद थी। एक बेटी से तो मेरी बात हो गई थी, दूसरी वाली से नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि चले इस तरह मेरा टाइम भी गुजर जाएगा और उनसे बात भी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का चांद रात का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ईद व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।